हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज ठंड भी बहुत है, तकरीबन कल से ठंड बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूं एक नया मुद्दा लेके। जो आज का मुद्दा है अब की बार फार्मर्स पे वार। देश में कोई सवाल करता है, मोदी सरकार से कोई सवाल करता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, वो खालिस्तानी हो जाता है, वो पाकिस्तान के दलाल हो जाता है, वो चाइना के दलाल हो जाता है। तो इस बार फार्मर्स ने ये सवाल उठाया है और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसी बिल के ऊपर, उसके लेके कुछ बोलूंगा, कुछ डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच इस वीडियो में। और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कैसे सरकार के द्वारा किसानों पे अत्याचार किया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा जो है वो है गोदी मीडिया, जो मोदी सरकार के दलाल है, गोदी मीडिया, उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए। और जो भी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगे, खराब लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, कमेंट तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts. तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो मुद्दा मैं लेके आया हूं वो है कृषि बिल, जिस बिल के ऊपर तकरीबन 3-4 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था। मतलब कि छोटे छोटे हरियाणा के जो शहर है उनमें, पंजाब के जो शहर है, पंजाब में छोटे छोटे जगह से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। रेल लाइंस में किसान बैठे हुए थे। अब ये जब भड़क उठा, ये जो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ चुका है वो पंजाब से उठ के आया है। अब पंजाब के जो किसान हैं वो बहुत ही नाखुश है इस बिल से। और पंजाब के किसान ही नहीं, जब पंजाब के किसानों ने 26 नवंबर को एक नारा लगाया कि अब की बार दिल्ली चलो, तो जब दिल्ली आ गया, दिल्ली आते आते सिंगू बॉर्डर पे सारे किसान को रोक दिया गया। हरियाणा से और पंजाब से जितने भी किसान आए थे वो किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया। फिर उन लोगों को बोला कि तुम एक पर्टिकुलरली जगह पे जाके प्रोटेस्ट करो। तो किसानों ने ये सरकार की जो मांग है, जो सरकार ने ये जो किसान से ये मांग की थी कि आप एक पर्टिकुलरली जगह पे जाके बैठो और ये आंदोलन करते रहो। और किसान भी बहुत चालाक है कि ये जानते हैं कि उस जगह पे हम अगर जाएंगे हमें वैल्यू नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही सारे आंदोलन वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए किसानों ने रोड्स ब्लॉक कर दिए, दिल्ली के हर वो टोल नाका को कब्जे में ले लिया, दिल्ली के हर वो जो बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर से शुरू होके जितने भी बॉर्डर है, गुरुग्राम से शुरू होके जितने भी बॉर्डर है, सारे बॉर्डर को किसानों ने कब्जा करके बैठ चुका है। तो ये कृषि बिल क्या है? 2 जगह पे ये बिल सबसे दर्दनाक है किसानों के लिए। वो है एमएसपी, जो सरकार एमएसपी उठाना चाहती है, नहीं देना चाहती है। एमएसपी जो सारे देश के किसानों को मिलता था सरकार के द्वारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जा रहा था, वो अब सरकार नहीं देगा। ये बिल में साफ साफ लिखा हुआ है, एमएसपी अब सरकार नहीं देगा। और अगर सरकार नहीं देगा एमएसपी तो किसानों को बहुत बड़ा दिक्कत होगा। जो पैराग्राफ में दूसरा है वो है मंडी को बेच दिया जाएगा। अगर कोई बिजनेसमैन के अंडर वो मंडी चला गया तो सबसे दिक्कत होगा किसानों को। क्यों? क्योंकि आप जो अनाज बेचने जाएंगे उसका दाम आपको ठीक से नहीं मिलेगा।
अभी जो धान आपको 1400 या 1500 या 1600 या 1800 रुपया सरकार के द्वारा मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर अब अगर मंडियां अगर किसी बिजनेसमैन या किसी पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा, तो वो पूंजीपति तय करेगा कि आपको अनाजों का दाम कितना होगा। आज 1400 रुपये आपका धान का मिल रहा है 1400 या 1500 रुपये, कल वो आपको 1000 या 1100 रुपये दाम देगा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और किसानों को ये बेच के ही और दूसरा फसल उगाना पड़ेगा। यही है किसी बिल की आंदोलन का मेन मुद्दा। अब बात करते हैं सरकार ने जो अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं, जो सरकार ने जो अत्याचार किया है किसानों के ऊपर, वो बात करते हैं। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं कि किसानों के ऊपर सरकार ने क्या क्या किया है। आपका स्वागत है। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से फार्मर्स का स्वागत किया गया। सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहाने से आपके शरीर को भी बहुत एनर्जी मिलती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे क्या खूबसूरती से थ्रो फेंका है, सीधा गया। अगर यही बेल्स होते तो अभी तक बेल्स पे आउट हो चुके होते। लेकिन फार्मर को टीयर गैस क्यों? अरे फार्मर के पास टीयर्स ही तो हैं, और क्या है। एक धक्का और दो, बैरिकेड को तोड़ दो। अरे देखो भैया, ये बैरिकेड वगैरह भी तो रास्ते पे लगे रहते हैं, लोग आके ठोक देते हैं, मरम्मत होती नहीं है। इनको भी तो थोड़ा बात चाहिए, इनको भी तो सर्विसिंग चाहिए। और गई नदिया में। बिग बॉस चाहते हैं कि आप रास्ते से पत्थर उठाए। अरे कोई बात नहीं, पंजाब द पत्थर है, ऐसे छोटे मोटे पत्थर तो हम घर पे उठाते रहते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से रेन डांस हो रहा है भाई। फार्मर इनकम डबल होने वाले हैं। फार्मर्स का खुशी का ठिकाना नहीं, इसीलिए वो मस्ती में, खुशी में झूम रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा, टीयर गैस, पानी, ठंडे पानी से वार करना, रास्ते को खोद देना। सरकार ये नहीं जानते हैं कि सरकार को अब किन से पाला पड़ा है किसान। ना ये किसान हटने वाला है। और अब तो किसान जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, अब तो देश के 400 किसान संगठन एकजुट हो चुके हैं। और एकजुट होने के बाद पांचवी दौर की जो बैठक था वो हो चुका है। अब छठी दौर की बैठक होने जा रहा है 9 तारीख को। तीसरा जो पॉइंट है वो है गोदी मीडिया। अक्सर सरकार से जो भी सवाल करता है, स्टूडेंट कोई मुद्दा रखता है, स्टूडेंट अगर कोई सवाल करता है तो उसे बोल दिया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर कोई दूसरे किसी संगठन ने अगर सरकार से सवाल पूछ दिया तो उसे बोल दिया जाता है एंटी नेशनल। अगर विपक्ष पार्टी के जो नेता है या विपक्ष पार्टी के अगर किसी नेता ने अगर सवाल कर दिया तो उनको कहते हैं कि पाकिस्तान के दलाल, चाइना के दलाल। इस बार किसानों ने सवाल किया सरकार से, तो इन लोगों को बोल दिया गया है मिसगाइडेड। सरकारों, दूसरे पार्टी के लोग किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं और खालिस्तानी। किसानों को किसने उकसाया? किसानों को किसने भड़काया? किसने दिल्ली भेजा टकराने के लिए? क्यों भेजा? और इसके पीछे की सियासत क्या है? क्या किसान संगठनों के पीछे भी राजनीतिक सोच काम कर रही है? There is clear and open violence and there is clear and open political instigation. कल किसानों ने भारत बंद की ऐलान किया है। कल 8 तारीख है, भारत बंद का ऐलान किया है। अब कल देखते हैं कि कल क्या होता है। ठीक जो किसान जो अनाज उगाता है ठीक से उनका दाम नहीं दिया जाएगा, मंडी को बेचा जा रहा है पूंजीपतियों के द्वारा। ये सिर्फ किसानों के किसी संगठन को बैठ के ये बिल नहीं बनाया गया है। ये सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बिल ये लाया है वो सिर्फ पूंजीपति जो है अदानी, अंबानी और जितने भी पूंजीपति है उनको मद्देनजर रखते हुए ये बिल लाया गया है, ताकि उन लोगों को फायदा हो और किसान ऐसे ही मरता रहे। देश के इतने किसान आत्महत्या कर चुके हैं, पूरे रिकॉर्ड है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सरकार गूगल कर लीजिएगा कि हर साल कितने किसान सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? सरकार की नाकामी के वजह से ही हर वो किसान सुसाइड करता है।
तो ये मैं नहीं कहता हूँ, अब जाके सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अब जाके गूगल कर लीजिएगा कि हर साल कितने किसान मरते हैं, सुसाइड करते हैं। इन्हीं सरकार के इन्हीं नाकामियों के वजह से, इन्हीं मोदी सरकार के नाकामियों के वजह से ये किसान मरते हैं। और ये जो सरकार है सब भगवा बातें करता है। तो चलिए आज बस इतना ही, और वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले वीडियो के लिए देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आप नहीं ये समझना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है। और जिस दिन बंगाल में ये सरकार आ गया तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगा। ये मैं लिख के देता हूँ और ये देख लीजिएगा, ये वीडियो भी रहेगा और शायद अगर खुदा चाहे तो मैं भी रहूँगा, फिर देखेंगे। तो चलिए चलता हूँ, फिर से आप लोगों को सबको मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और